वांगशंस लेवर, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे वांगशन के ड्रीम एफएफ में आप सबका वेलकम है। प्लीज़ डियर, जो भी मेरे चैनल पे विजिट कर, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे स्टोरी को लाइक भी करना। और आपके जो भी थॉट्स है स्टोरी के रिकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आपके जो भी थॉट्स है ना, कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बताना। वेयर इज़ माई होम का 11 पार्ट आप लोगों को कैसे लगा। तो चलिए हमारे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं हम। मेरी उलझी हुई ज़िंदगी क्या कभी सुलझ सकती है? क्या मैं किसी को अपने दिल में जगह दे सकता हूँ? उसने जब मुझसे कन्फेस किया तो मुझे ऐसा लगा, हाँ मेरे लिए भी कोई है। बट ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे अनसुलझे सवालात और मेरी उलझी हुई लाइफ को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी किसी का हो नहीं सकता, मैं किसी के लाइफ में हैप्पीनेस नहीं ला सकता। पर जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, मेरे लिए बेशुमार प्यार देखता हूँ। क्या यह मेरा वहम है? क्या सच में वो मुझसे इतना प्यार करता है? कोई शख्स मुझे 15 साल से ढूंढ रहा, ये मुझे पता ही नहीं। हमारी तो वो चंद घंटों की मुलाकात थी मेरे लिए तो, बट उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी थी। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा, कोई शख्स मुझसे इतना प्यार कर सकता है। हाँ, मैंने तो अपने सुलझे सवालों के साथ, अपनी अनसुलझी लाइफ के साथ मैं एडजस्ट करने लग गया था। पर जब से मैं उससे मिला हूँ, मैं अपने ख्वाबों में कुछ बूनने लगा हूँ। मैं यादों में उसे ढूंढने लगा हूँ। क्या मेरे ख्वाब पूरे होंगे? क्या मेरे सपने कुछ सच होंगे? क्या वो मुझसे प्यार करेगा? क्या मुझे वो इज़्ज़त देगा जो अपने लाइफ पार्टनर की इज़्ज़त हम करते हैं, मेरी मॉम मेरे डैड के साथ करते थे, अंकल और आंटी की है? क्या मेरी भी लाइफ पार्टनर ऐसी होगी? जैन चैन विंचिंग से इतना प्यार करता है कि उसका अल्फ़ा भी उसके सामने सबमिट होता है। क्या मेरा अल्फ़ा भी मेरे सामने ऐसी होगा? क्या वो मेरी हर बात मानेगा? मुझे नहीं लगता। ये मेरी जो धड़कन इतनी बेकाबू क्यों है? उसके आने का इंतज़ार क्यों है? मुझे नहीं पता। क्या मेरी लाइफ को मैं एक चांस दूँ या ना दूँ? बट मैं जब उसकी आंखों में देखा तो मैं ख़ुद को रोक ही नहीं पाया और मैं इस चीज़ के लिए एग्री हो गया। मैं मेरी लाइफ को एक चांस दूँगा। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे मेरा घर मिलेगा? क्या मेरा घर मिलेगा? क्या उसके पास मेरा घर है? वेयर इज़ माई होम? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मैं मेरी लाइफ को एक मौका देना चाहता हूँ। कुछ भी हो, अब मैं टूटना नहीं चाहता, बिखरना नहीं चाहता। अगर जब मैं टूटूँ बिखरूँ तो बस मुझे एक शख्स नज़र आता है, वो मुझे थाम लेगा। क्या वो मुझे थामेगा? आई डोंट नो। वेयर इज़ माई होम? कि हम वेइंग लिखते, वेइंग अपनी डायरी में कुछ बालकनी में रह के लिखता। वो अपने डायरी को क्लोज करके बस आसमान पे देखते रहता। हम यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में देखते, जब शौशिशन आके उसको बोलता, वांग जी सच में तुम्हें पसंद करता, तुम एक मौका देना। देन पूरे फैमिली वाले भी जब बातचीत होती एंड जैन चैन की इंगेजमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती, वो लोग ऐसी बात करते रैंडमली एंड वांग जी कहते थे थैंक यू सो मच वेइंग, मतलब किस लिए था तुम मुझे एक चांस देने के लिए। देखेंगे मैं पूरी ना, ये बस तुम्हारा एक बोलती ना मेरे तरफ एक अट्रैक्शन एंड या सिंपैथी हो सकता है। तुम प्यार नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद तुम खुद ये रियलाइज़ कर लेते, नहीं कुछ भी सिंपैथी एंड कुछ नहीं है, बस ये मेरा प्यार है और अब से नहीं, ये बहुत टाइम से है और मैं ये तुम्हें प्रूफ कराऊंगा। बोलता नहीं कैसे? मैं तो कल जा रहा था, नहीं देखेंगे बोल के थे ना, ऐसी बात करते। एंड वांग जी जब जाता है तो वेंग बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि सेम भी कोई इंसान उसको इतना केयर करा। देन फंक्शन ख़त्म हो जाता और मेहमान भी चले आते एंड वो लोग भी पूरे शौशिचन सॉन्गलैंड भी चले आते हैं। शौशिचन सॉन्गलैंड भी सॉरी गाइस, शौशिचन एंड शुएंग भी समझाते वेइंग को, हाँ वांग जी तुम्हें पसंद करने लगा। बोलता नहीं बल्कि वो भी थोड़ा सा खुश होता। देन बाकी की जब वो पार्टी हुए ख़त्म होती, देन फ्रेशन अप होके सब बोलते ना डाइनिंग एरिया में आके बैठते ना, तो वहाँ से अंकल एंड फेमिया एंड यू आके बोलते वेइंग वेइंग। बोलते नहीं हाँ, बोलते नहीं क्या तुम ठीक हो बेटे? होता नहीं किस लिए? होता नहीं क्योंकि वांग जी ने कुछ कहा ना तुमसे। होता नहीं हाँ, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री? होता नहीं वहाँ से ये बोलते नहीं फेमिया तुम उसको फोर्स नहीं कर रहे हो? मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या बेटे तुम इस चीज़ के एग्री? होता नहीं आई डोंट नो अंकल आंट, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक बार इस दलदल में जा चुका हूँ और मैं फिर ऐसा कुछ रेस्लेक्स कदम नहीं उठाना चाह रहा था। नहीं हाँ,
मैं भी जानता हूँ बेटे तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ, बट वांग जी ऐसा नहीं है। मिस्टर वांग बहुत अच्छे है लान वांग जी, तो तुम एक बार चांस देखना तो नहीं। वो ये लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, वेइंग को मोटिवेट करते हैं। जेन चेंग भी बोलता, हाँ तुम एक चांस देख के देखना, जो तुम्हारा पहले का एक्सपीरियंस था वो बहुत वर्थ था, खलीज था, लेकिन अब जो भी होगा वो ब्यूटीफुल होगा और तुम्हारी लाइफ आगे बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो देखेंगे बोल के ये लोग ऐसी बात करते। लेकिन जब रूम में आता ना तो वेंग बहुत हैप्पी रहता। एंड वांग जी कॉल करते थे तो उठाते नहीं, हेलो बोलते नहीं, हाय हाय वेंग क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं बस सोने जा रहा। तुम ठीक हो ना? बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। तुम अपसेट तो नहीं हो, तुम नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? होता नहीं क्यों होगा मैं तुमसे नाराज़? मैं सडनली तुम्हारे अंकल आंट से जाके तुम्हारे लिए हाथ मांगा, मैंने पहले तुमसे पूछना था बट मैं ऐसा नहीं करता। नहीं कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा पहले तुमने मेरे मतलब मेरे अंकल आंट से बात करी, फिर बाद में मेरे पास रहता नहीं। और तुम अच्छे हो ना, आप बेटर फील करे तुम्हें बोलते ना वीकनेस तो फील नहीं होते? नहीं तुमने इतना सारा खाना जो खिला देते नहीं। क्या तुम लोग कल जा रहे थे? नहीं हाँ हम लोग कल जा रहे। ओ तो कल मुझे भी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आई थिंक मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्या, पता नहीं। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करूँगा बोल के रख देता। वांग जी रख देता। मैंने कहा ना हर किसी को, इंसान को अपना काम ज़्यादा प्यारा है। मैं भी क्या सोचा था वो मुझसे बात करेगा, दिन मेरे साथ चलेगा। एंड मैं भी ना वी, तुम भी ना, तुम भी बहुत सारे बुद्धू हो। वो अपना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तुम्हारे पीछे क्यों आएगा बोल के दिन वो सोच के फ़ोन को रख के दिन अपनी डायरी में जो भी है वो लिखता। हमें स्टार्टिंग में तो उसके थॉट्स सुने। एंड वो रिक्के वैसे ही रहता है वहाँ से जे वेइंग वेइंग होता है। तुमने एलो तुम्हारे लिए मैं चाय लेके आया, थैंक यू सो मच। तुम बोलते मैं मेरी कॉफ़ी बोलते नहीं हो क्या, मैं तुमसे बात करूँगी? बोलते नहीं हाँ आज ये डायरी छोड़ो, अपने भाई के साथ कुछ डिस्कस करो। बोलते नहीं ओके ठीक है बाबा। बल्कि दिन वो डायरी साइड में रखते हैं। बोलते नहीं वे मैं एक बात करूँ तुमसे? बोलते नहीं हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम वांग जी को सडनली तुम अप्रूवल दे दो या उसके साथ सडनली शादी कर लो, बट चांस दो, तुम अपनी लाइफ को चांस दो। जो भी पहले हुआ ना वो बीत गया। हम बोलते ना एक इंसान के लिए हम सारे अल्फ़ा को तो बुरा नहीं बोल सकते ना। उस अल्फ़ा के कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, मेरे डैड भी आते हैं। एंड तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम से कितना प्यार करते थे, और मेरे डैड मेरे मॉम से बहुत प्यार करता है, और मैं वेंचिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड ऐसे कुछ अल्फ़ा रहते जो बोलते ना अपने अल्फ़ागिरी छाड़ते, जो उनकी मर्दानगिरी छाड़ते, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ अल्फ़ा ऐसे भी रहते जो अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड अपना बोलते ना सोलमेट मानते। तो आई थिंक तुम्हारा सोलमेट उस वांग जी होता नहीं क्या होता नहीं। तुम फिर शुरू करे मतलब जैन चंद मतलब नहीं, ये सच है। जिस डिटरमेंट तरीके से आके वांग जी ने मॉम डैड से बात करी ना वो देख के तो मैं बोलते ना अमेज हो गया था। मैं ये नहीं सोचा था इतना लान वांग जी इतना बोलते ना ये बोलते यंग बिजनेसमैन, इतना रिचेस्ट पर्सन मेरे मॉम डैड के पास आके अपने हाथ जोड़ के तुम्हारे लिए हाथ मांगेगा था नहीं क्या? हाँ उस रिक्वेस्ट की थी तुम्हारे साथ उसकी शादी कराओ एंड एग्री करो बोल के। तो क्या सच में? तो नहीं हाँ मैं भी क्वाइट सरप्राइज हो गया था। फिर दिन मैं सोचा, फिर तुम्हारी बात मेरे कान में गूंजी थी, जब उसको पता चलेगा वो मेरी मैरिज हो गई तो वो मुझे छोड़ के भाग जाएगा। बट उसको ऑलरेडी सब पता है वेंग, सब पता है। उन्होंने खुद कहा था, मिस्टर लान वांग जी ने खुद कहा था तुम्हारे बारे में उसे सब पता है। एंड वो तुम्हारी गलती नहीं है, उस बास्टर्ड की गलती है। वो एग्री करते ये चीज़। तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत लकी हो, तुम्हें गॉड ने फिर एक चांस दिया। हर किसी को ये चांस नहीं मिलता वेंग, तुम्हें मिल रहा तो प्लीज़ मेरे भाई उस चीज़ का फ़ायदा उठाते नहीं। क्या है बात है, मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया था नहीं। मैं बड़ा हूँ तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं, हमेशा पास में ही हम जिए। पास था वेंग, ये फ्यूचर है। तुम फ्यूचर को अगर चाहे तुम गले लग जाओगे ना तुम्हारा प्रेजेंट एंड पास दो भी अच्छा हो जाएगा। वो तो बोलते ना एक बुरा सा ख्वाब था तुम्हारा जो गुजर गया, अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होता है। आई होप सो। फिर क्या हम चल रहे तो तुमने पैकिंग कर लिया था नहीं? हाँ ऑलरेडी मैंने कर लिया था नहीं। क्या तुमने वांग जी से बात की थी? हाँ शायद उसे कुछ मीटिंग आते हैं। जंक्शा हंसता था। क्या बात है तुम थोड़ा सैड हो, उनकी मीटिंग है तो वो काम नहीं कर रहे थे नहीं? हाँ मैंने सोचा था वो मतलब मेरे में इंटरेस्ट है तो मुझे मतलब बोलते ना सी ऑफ एयरपोर्ट पे आएगा छोड़ने करने, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको तो काम है तो नहीं। ओ जेलेसी वाइफ की तरह कर रहे थे मतलब क्या काम होता नहीं। हाँ
वो यार देखो उनको भी उतना काम है, तो वो तुम्हें छोड़ने क्यों आएंगे ब्रो? अभी तो तुम तो एक एग्री भी नहीं हुए शादी के लिए। तुमने कहा ओके ठीक है मैं सोचूंगा, तो उसके लिए वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? हाँ मैंने कहा ना, मैं किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जो उनका इतना सारा वर्क छोड़ के वो सिर्फ मेरे लिए जी हुजूर में लग जाते हैं। तुम भी ना सच में मुझे ऐसा लग रहा है तुम एक टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रहे थे। तुम यहाँ से जाओ बताए। हाँ हाँ चलो हमें दोपहर में निकलना है और तुम थोड़ा आराम भी कर लो ओके। डैड के भी काम बहुत पेंडिंग में पड़ गए। बोलते रही क्या बते हमारे बॉस आए नहीं? बोलते रही हाँ तुम्हें पता है बॉस के बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, तो बॉस बस वहीं रह गए, वो सगाई में नहीं है। आई थिंक वो शादी तो पता है ना, शायद वो शादी में आता नहीं। हाँ हो सकता है। एंड हमें भी जाके जॉब को पता है ना, जॉब करना है हमें। बोलते नहीं हाँ हाँ पता है, इसलिए तो ओह मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ बोल के 3 जंक्शन जाता ना, तो वेंग बोलते नहीं काश तुम मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आते तो ये अच्छा होता ना बोल के सोचता। एंड जी मुस्कुराता बोलते नहीं हाँ सच में वेंग तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। मतलब पहले तो मना करो फिर बाद में खुद ही तुम ओ कितना क्यूट है ना ये कपल भी बोल के। देन वो वेंचिंग को एक मैसेज करता है गुड नाइट लव बोलते नहीं गुड नाइट बोल के लोग ऐसे ही सो जाते हैं। हम सुबह की मॉर्निंग का देखते हैं एंड सुबह में वहाँ पर भागम दौड़ी चलते रहती पैकिंग की उसकी। हम यहाँ से ना वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जब बोलते हैं ना हाँ वेंग बस कल के सरप्राइज़ के लिए तुम इंतज़ार करना बोल कहते ना, वो कॉल कट करता। हम यहाँ शॉशिचन एंड शुएंग को देखते थे नहीं क्या हुआ, तो कुछ नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ फाइनली वो चीज़ के एग्री हो गए। वेंग मतलब एग्री नहीं हुआ, वो टाइम लेगा था नहीं। अरे यार तुम्हें पता है ना मेरे दोस्त के चाम से कोई नहीं बचेगा, वो एग्री हो जाएगा जल्द से जल्द। नहीं हाँ बट उसका पास बहुत क्रूअल है ना, उसका जो भी हस्बैंड था बास्टर, मैं तो उसे मार दूंगा जान से। नहीं हाँ हाँ मार देना, कल के लिए रेडी हो ना, एक्साइटेड होता नहीं। ऑफ कोर्स मैं कैसे एक्साइटेड नहीं हो सकता, मुझे भी तो मेरे दोस्त का साथ देना है। तो नहीं क्या तुम्हारे जासूसी वाले का काम तुमने फिर से शुरू नहीं किया? क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया? तो नहीं हाँ मैंने दे दिया था, देखो अब कॉल आता था। सच में वो कॉल आता नहीं। हाँ सच में अब मैं क्या करूँ, मुझे नींद आ रही। तो नहीं पहले गगा को तुम रिस्पॉन्स देना, बाद में तुम सोना। तो नहीं ओके हेलो गगा। तो नहीं हाँ बोलो क्या हुआ शुएंग, तुम मेरा कॉल क्यों अवॉइड कर रहे थे? और तुमने जो पिक्चर भेजी वो सच में वो इतना क्यूट है, बहुत प्यारा। तो नहीं हाँ एंड गगा आपको पता है वांग जी ना डायरेक्टली उसके अंकल आंटी से बात कर लिया एंड वांग जी शादी के लिए एग्री हो गया। तो नहीं क्या सच में बोल के वो उठ जाता है वहाँ से ना। उसकी मॉम डैड क्या हुआ तो नहीं अभी 1 मिनट डैड बोलते नहीं हाँ बोलो बोल के स्पीकर पे बोलते नहीं स्पीकर पे बोलो डैड भी चलते नहीं हेलो अंकल बोलते नहीं हेलो हेलो शुएंग बोलो क्या हुआ बोलते नहीं ना अंकल वांग जी ना वेंग का हाथ मांगा था उसके अंकल आंटी से। चलते नहीं क्या नहीं हाँ वो शादी के लिए एग्री होने के लिए, बट आप लोगों को एक बात बोलना है, क्या आप लोग ये चीज़ को एग्री होंगे या नहीं? बोलते नहीं क्या हुआ शुएंग कुछ सीरियस मैटर? बोलते नहीं हाँ वेंग एक डिवोर्सी। बोलते नहीं क्या? बोलते नहीं हाँ वो एक डिवोर्सी है। जो भी इसके पास के बोलते नहीं ओ माय गॉड इतनी छोटी उम्र में इतना सारा पेन कैसा सहा उस लड़के ने? तो नहीं हमें नहीं पता, इसलिए वो किसी अल्फा के सामने आने से भी हेजिटेशन होता था। बट वांग जी ने बताया वो उसे बहुत प्यार करता, देन उससे शादी करना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस सब चीज़ों में उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, जो भी था वो इंसान सही नहीं था। आई होप सो मेरे बेटे के लाइफ में आके मेरे बेटे की लाइफ वो खुशहाल कर देते। नहीं हाँ के लोग ऐसी बात वही करते हैं। देन ये मैटर यहाँ सॉर्ट आउट होता। हम यहाँ से वांग जी को सुबह का वक्त देते। सुबह में जब वांग जी जब उठता ना तो उसकी पैकिंग करते रहता। तो शौशितन संग आते नहीं हे वांग जी गुड मॉर्निंग बोलते नहीं, गुड मॉर्निंग बोलते नहीं चलो हम लोग ने भी पैकिंग करे थे, तुम लोग कहाँ रहते हैं? अरे यार हम लोग भी तुम्हारे साथ आ रहे थे। क्यों शुएंग मैंने कहा ना बिजनेस को संभालने के लिए यहाँ का मैं जाऊँगा और मेरा घर बसने दो यार, काम मत बोलते नहीं। हाँ डोंट वरी, मैंने शिचेंगा से बात कर ली, मैंने शिचेंगा सब संभालेंगे एंड तुम्हारे डैड बोलते नहीं मैं उन्हें किसने कहा था? नहीं मैंने इतनी हॉश शेंग मैंने कितनी बार कहा तुम इधर की बात उधर उधर की बात इधर नहीं मत लगाना बोल के। हाँ तुम मैं सैलरी मेरे डैड दे रही है मैं दे रहा हूँ? मतलब अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं शिचेंगा को बताया मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारी लव लाइफ सक्सेस करने में, तुम्हारी मैरिज जल्द से जल्द होने में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो उसके लिए तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हारा तो पता नहीं तुम क्या करोगे, फूल लाओ बोल तो गमला उठा के लाओगे, गमला लाओ बोल तो तुम कुछ और ही उठा के ला लोगे। तो इसलिए तुम्हें प्यार का एडवाइस देने के लिए ये लव गुरु तुम्हारे साथ जाना ज़रूरी है। और मैं जाऊँगा तो मेरा पार्टनर तो रहेगा। तो नहीं
तुम लोगों की शादी है नहीं, हाँ होगी होगी, पहले तो तुम तो करो, उसके बाद हम सब एक साथ ही शादी कर लेंगे। नहीं क्या बोलते नहीं, हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है बोल के थे। हमारा शिंग अपनी बात पे ही हंसते नहीं। तो तुमने पैकिंग कर लेते नहीं, हाँ तो फिर कॉल करके तुम उनके आंट को और जैन चैन को बता दिया था नहीं। ओ शिट मैंने नहीं कहा बोलते नहीं, हाँ तो फिर बता दो कब निकलना है क्या निकलना है बोलते नहीं। हाँ बोल के दिन उसके अंकल को कॉल करते हैं, हेलो हेलो मिस्टर लाइन बोलते नहीं, आप मेरे को वांग जी बुला सकते थे। ओके हाँ वांग जी बोलो बोलते नहीं, वो मैं ना क्या बोलते समय मेरा जेट तैयार है, तो क्या आप लोग एयरपोर्ट वहाँ है आके वहाँ से हम लोग जेट से जाएंगे, मेरे प्राइवेट जेट से बोलते नहीं। ओके ठीक है, तो ये वेइंग को मत बताना, ये वेइंग के लिए एक सरप्राइज़ है बोलते नहीं। ओके ठीक है बोलते नहीं ये बोलते। एंड जैन को ये बात पता चल जाती है, मतलब शिजे को सबको पता चल जाती, बट वेइंग को पता नहीं थी। तो वेइंग सैड रहता, वो पैकिंग करते रहता, मतलब वांग जी गुड मॉर्निंग का मैसेज तक होता, गुड मॉर्निंग वेइंग कैसे हो तुम, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया और क्या तुम जाने की तैयारी कर रहे हो बोलते नहीं। हाँ मैं कर रहा हूँ बोलते नहीं। तुम कहाँ होता, मैं ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं आज मेरी बहुत लॉन्ग मीटिंग है और शायद रात तक चलेगी। तो नहीं ओ क्या तुम एयरपोर्ट बोल के क्या हुआ बोलते कुछ नहीं अपने काम पे फोकस करना बोल के वो रख देता, मोबाइल रख देता ना तो मोबाइल फेंकता। सच में उसको मेरे से ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसका बिजनेस है। हाँ, रात में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करो बट कुछ नहीं। हाँ वेंग तुम क्या समझे, वो तुम्हारे लिए अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ देगा। हाँ तुम ना बुद्ध के बुद्ध हो, तुम इतने भी उसके लिए ख़ास नहीं हो जो तुम्हारे लिए उसकी इतनी इम्पोर्टेंट डील एंड बिजनेस मीटिंग कैंसिल करके। वेइंग के दिल में एक होप रहती है, हाँ वांग जी ना उसको सेव करने तो आएगा, क्योंकि उसके रात में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। मैं 15 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं जब तुम मिले नहीं तो मैं कितना तुम्हें ढूंढ रहा था, ऐसा वैसा। तो वेइंग ना बहुत खुश हो गया था, बट जब वांग जी को मैसेज करा वेइंग एंड वहाँ से वांग जी का मैसेज का जो रिप्लाई आया उससे तो वेइंग थोड़ा सा बोलते ना पॉइंट हो गया था वांग जी के मतलब उसका आंसर सुन के। फिर भी बोलते ना एक होप थी उसको, जैसा वांग जी उसके लिए करा एंड कह रहा था ना तो उसकी आंखों में सच्चाई दिखी थी, तो वेइंग के दिल में एक होप जागी थी। बट बोलते ना एक शख्स के साथ 2 साल थे एंड वो शख्स तुम्हें बार बार बोला तुम किसी के लिए इतने ख़ास नहीं हो जो तुम्हारे लिए हम अपना बिजनेस इंपॉर्टेंट वर्क छोड़ के हम तुम्हारे आगे पीछे लग जाएंगे। एंड वेइंग को कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर से हिट करने लगी, हाँ मैं किसी के लिए इतना थोड़ा ख़ास हूँ, शायद वो बस ऐसे ही मेरे सामने कुछ बोल रहा था और मैं भी इसको सच मानने लगा। बल्कि एक छोटी सी मुस्कुराहट लेके क्या करता, जो भी उसकी पैकिंग है करते थे जंगशा के, क्या हुआ वेइंग बोलता नहीं, हाँ बाबा आ रहा हूँ, बोलता नहीं हाँ तुम आना हम इंतज़ार कर रहे नीचे बोलता है। एंड वेइंग जब नीचे जाते ना पूरे ना एक उल्ला के चेहरे पे एक बोलते ना एक ईविल वाली स्माइल रहती, क्या हुआ वेइंग तुम इतने सैड क्यों हो बेटा। नहीं यार नहीं अंकल कुछ नहीं ऐसा नहीं, क्या हुआ वांग जी का मैसेज नहीं आया नहीं आया, और तो क्या वो तुम्हें सेव करने आता नहीं, वो इतने बिजनेसमैन है इतने बड़े इंसान है, वो मुझ जैसे छोटे इंसान के लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे यार। बोल तुम भी ना कुछ भी सोचते ऐसा कुछ भी नहीं होता नहीं। अच्छा चलो हम लोग निकल रहे, तुम भी चलो आ जाना बोलते नहीं। हाँ हाँ बोल के थे वो लोग पहले आगे निकल जाते हैं। वेइंग को ना बहुत सैड रहता है, वेइंग देखता है भी नहीं नोटिस भी नहीं करता एंड पूरे लोग उसके मतलब कैसा उसके चेहरे पे स्माइल है पूरों के एंड वेइंग कितना सैड है। एंड जंगशा बोलता क्या हम वेइंग को बोलते थे खबरदार बिल्कुल नहीं, मिस्टर वांग जी ने कहा ना वो उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रहे वेइंग को, तो तुम उनका सरप्राइज़ ख़राब मत करो समझे। तो नहीं हाँ हाँ बट वो कितना सैड है, नहीं हाँ यही तो प्यार है, नहीं क्या नहीं हाँ तो देखो आगे आगे होता है क्या बोलते नहीं हाँ हाँ बल्कि नहीं वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता। उसके बाद वो लोग निकल जाते एंड जब वेइंग जब मतलब आता ना घर के बाहर उसकी निगाह नीचे ही रहती, उसका बैग को जब लेके आते रहता तो वेइंग वेइंग बोल के जब वो उठा के जब नज़रें देखते ना तो 5-6 मतलब ब्लैक गार्ड्स रहते वहाँ पर और बॉडी गार्ड्स रहते थे। ये किसके लिए थे, ये आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा लान वांग जी अपने ओमेगा को लेने आए थे। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता जंगशा, उन्होंने कहा उनको बिजनेस की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहाँ से आएंगे बोलते नहीं वहाँ से वांग जी आता नहीं किसी ने मुझे याद किया तो नहीं क्या तुम यहाँ पर। हाँ ऑफ कोर्स मेरा ओमेगा यहाँ से जा रहा और मेरे ओमेगा को मैं सी ऑफ करने ना हो, इतनी मेरी हिम्मत मतलब क्या नहीं। हाँ
बोल के बोलना होता नहीं, हाँ चलो चलो हम लोग कार में जाते एंड वांग जी आप दोनों ना एक साथ आना होता नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बोल के दिन वो लोग ना जल्दी जल्दी कारों में बैठ के उनकी कार निकल जाती है। वांग जी की कार वहीं रहती है एंड 3-4 बॉडीगार्ड्स रहते हैं, वो भी नीचे मुंडी करके रहते हैं। वांग जी वहाँ आता, देन वेइंग भी स्लोली स्लोली चल के कार के पास जाते हैं। क्या आप मतलब समझा नहीं मैं, आपने तो कहा था ना आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप बहुत बड़े एक डील क्रैक करने वाले हो, आपका प्रोजेक्ट मतलब बहुत सारे सालों का आपके इन्वेस्टमेंट है और आपको उसके लिए मतलब नाइट होना था। क्या आप लगाए रखे तुम? मैंने कितनी बार कहा तुम मुझे तुम बुलाओ और ये आप क्या लगाए तुम बोलते नहीं। वो बोल रहे हाँ मैंने कहा ना तुम मुझे तुम बुलाओ बोलते नहीं। ओके ठीक है, तुम मतलब तुमने तो कहा था ना तुम्हारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर बोलते नहीं हाँ मेरी बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट है वो प्रोजेक्ट पे, तुम्हें पता है भी बोलते नहीं। क्या बोलते नहीं, हाँ 15 साल से मैं इतना इन्वेस्ट करा उसके पीछे, इतना इन्वेस्ट करा एंड वो मुझे डील मिल गई, पता है नहीं। क्या बोलते नहीं, हाँ और वो तुम हो बोलते नहीं। क्या बोलते नहीं, हाँ वो तुम हो, मेरे क्यूट से ओमेगा के दिन उसके फोरहेड पे किस करते हैं। क्या बोलते नहीं, हाँ और चलो हम दोनों एयरपोर्ट पे निकलेंगे एंड क्योंकि तुम्हारी फैमिली निकल गई और हम भी उनके साथ ही निकलेंगे। बोलते नहीं क्या तुम मतलब सच में मुझे सी ऑफ करने आ रहे हो? तो नहीं ऑफ कोर्स, मेरे ओमेगा के दिल की बात मैं ना जानूँ? बोलते नहीं मैं बोलते नहीं हाँ तुम यही कहना चाह रहे थे ना जब मेरे मैसेज में। बोलते नहीं वो बोलते नहीं हाँ मुझे पता है, तुम बोलो या ना बोलो भी तुम्हारे दिल की बात मैं अच्छे से जानता हूँ और मेरे को पता है मेरा ओमेगा वो चाह रहा मैं उसे सी ऑफ करने आऊँ, तो मैं ये कैसे नहीं आता? डेफिनेटली मैं आता, तो मैं आ गया। तो नहीं सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं क्यों होगी मेरे को प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम की आए ना चले। बल्कि दिन क्या करता प्यार से ना वांग जी अपने हाथों से विंडो मतलब कार के डोर ओपन करते हुए क्या मैं हूँ ना नहीं, मेरे प्यारे से ओमेगा को एक प्रिंस के जैसा ट्रीट करने का तो हक तो है ना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत खास भी। नहीं क्या नहीं, हाँ बल्कि नहीं फिर से उसकी नाक पे बुक करता तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं चलो बैठ बोल के दिन। और जब बैठता ना तो वांग जी भी मतलब उसके बॉडीगार्ड को मतलब इंस्ट्रक्शन दे देता तुम लोग भी चलो बोल के थे। वो लोग भी अपने अपने कारों में बैठते एंड वांग जी भी आके अपनी सीट पे बैठ के सीट बेल्ट लगाते नहीं। ओके ठीक है कह रहे, अरे शिट मतलब क्या होता नहीं। और देखो मेरे ना प्यारे से क्यूट से ओमेगा को तो मैंने गुड मॉर्निंग का विश ही नहीं किया था। क्या हमने तो बात किया था? नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, पीछे से ना बुके निकालते, इतना बड़ा रोज़ का बुके रहता, रेड रोज़ का। था ओह माय गॉड, ये किसके लिए? था ये तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग मैं क्यूट से ओमेगा बोलते नहीं। क्या बोलते नहीं, हाँ ये होगी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से ओमेगा जो फ्लावर की तरह है, उसके लिए तो ये फ्लावर उसके सामने कुछ नहीं आता। तुम तो क्या कर रहा था ना, थोड़ा सा वेन शाई होता तो फिर भी वो अपने हाथ में रोज़ लेता एंड वही को ना फिर से ना एक बॉक्स निकालते। ये क्या था? ये चॉकलेट, तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है ना? आता ना हाँ तुम्हें कैसे आता ना, तुम याद है उस दिन बचपन में यही बोले थे मेरे पास हमेशा चॉकलेट रहते हैं बट आज मेरे पास नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगा ना तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट देना, तुम चॉकलेट खाओगे ना तुम बहुत स्वीट से हो जाओगे। बल्कि क्या मुझे याद है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे से तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। बल्कि दिन उसके हाथ में चॉकलेट बॉक्स रखता ना तो वो लेता है। विंग बहुत मतलब बहुत खुश होता विंग, फर्स्ट टाइम कोई इंसान उसके लिए बुके एंड चॉकलेट, उसके फेवरेट फ्लावर एंड फेवरेट चॉकलेट लाए, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत खुश रहते थे। थैंक यू सो मच वांग जी बोलते। कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा? नो थैंक यू, समझे? मैं जो भी करता हूँ मेरे प्यारे से ओमेगा के लिए एंड मेरे दिल से करता हूँ और मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं, समझे? तो बोलते नहीं हाँ समझा मैं बोल के वो लोग ऐसे स्माइल करते और बोलो भाई तुम्हारी पैकिंग सब हो गई? बोलते नहीं हो गई। तो तुम चाह रहे थे ना मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के आऊँ, सही बोलना था नहीं? और तुम्हारा दिल क्या चाह रहा था? नहीं कुछ नहीं होता नहीं, क्या चाह रहा? कुछ तो चाह रहा था नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें मैं तुम्हें मेरा ओमेगा बुला सकता था? क्या बता नहीं, हाँ मैं मानता हूँ वेन तुम्हें ये सब कुछ जल्दबाजी लग रहा बट तुम्हारे लिए बहुत सडनली एंड बहुत जल्दी लग रहा, बट मेरे लिए 15 साल का इंतज़ार है और मैं अब एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। बट मैं तुम्हारे मतलब बोलते ना
डिसीज़न का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं स्लोली तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम तो मेरे दिल में, मेरे मेरे सांसों में, मेरे धड़कन में, मेरे नस नस में तो तुम पहले से बस चुके हो। बस मैं स्लोली तुम्हारे दिल में भी मैं अपनी जगह बनाना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे इतनी सी तो इजाज़त दे दो ना। मैं लव मतलब क्या बता रही, हाँ मैं प्यारे से ओमेगा, इतनी इजाज़त तो है ना। मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें बिना कहे, तुम्हारे बिना इजाज़त के मैं अपने बोलते ना कुछ भी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। तो बोलते नहीं, हाँ ये है ना मेरी क्यूट से ओमेगा वाली बात होती नहीं। ओ बल्कि लोग ऐसी बात करते देन उन लोग एयरपोर्ट पर जब आते ना तो वहाँ पर ऑर्डर नहीं, वहाँ पर जी आई जाते नहीं, हाँ ये इतनी देर क्यों लगा रहता नहीं। हाँ हमें जाने के लिए टाइम हो रहा, अगर जब मेरी फ़्लाइट मिस हो गया तो नहीं, कहाँ की फ़्लाइट, हम प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, वो कभी भी आंदो पहले तो स्लोली मतलब वो अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे बढ़ाने तो जान जाए। तुम्हें क्या हो रहा होता नहीं, अरे ऐसा नहीं बट पता नहीं, हाँ तुम ना हमेशा एंग्री बर्ड बन के मत पिरा करो तुम बोल के फिर ऐसे ये लोग बोलते हैं। फिर वेंग की कहा आती है, हाँ फाइनली ये आ गए नहीं। जब वेंग उतरता ना तो जेन की सूरत दिखता नहीं, क्या हुआ अंकल आप लोग अंदर एयरपोर्ट पर क्यों नहीं गए? नहीं हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ओ बल्कि लोग जाते जब अंदर जाते नहीं थे, थैंक यू सो मच, मैं नहीं सोचा था तुम मुझे सी ऑफ करने आओगे। तो जब मैं मैसेज रीड करा ना, सच बोलूँ मैं थोड़ा सैड हो गया था, मैं चाह रहा था तुम्हें सी ऑफ करा था। तो मैं आ गया और चलो हम चले। बोलते क्या बता रही, हाँ मैं तुम्हें सी ऑफ करने नहीं, मैं लव मैं क्यूट से ओमेगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सिटी चल रहा था। क्या बोलते नहीं, हाँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया तुम्हारे को मैं टाइम दूंगा, डेफिनेटली तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते मेरे साथ, बट मैं वो टाइम में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तो तभी तो हम जानेंगे ना। कल मैंने तुम्हें प्रपोज किया रहा और तुम आज जा रहे, और मैं मेरे ओमेगा को, प्यारे से ओमेगा को कैसे जाने दे सकता, इसलिए मैंने रात में डिसाइड कर लिया मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। बोलते नहीं क्या सीरियस? बोलते नहीं हाँ सच में मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वहाँ से शौशी जैन है शोइंग बोलते नहीं, हाँ भी आ रहे नहीं, हाँ ये दोनों भी आ रहे बोलते नहीं, हाँ हाँ बीइंग तुम्हें नहीं पता हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पता है पहली बार मुझे इस वांजी से काम से छुट्टी मिली ना, ये हमेशा काम 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 करा। फाइनली मेरे फियांसे के साथ, मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ मैं भी थोड़ी देर घूमूंगा। एंड थैंक यू सो मच बीइंग, तुम हमारे इस खड़ू से बॉस के लाइफ में आने के लिए। तो क्या मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अंकल हमें ना मिस्टर वांग जी ने ना रात में ही बता दिया, वो हमारे साथ हमारे घर हमारे सिटी चल रहे थे। क्या बोलते नहीं, हाँ डोंट वरी हम लोग ये चीज़ से एग्री नहीं। वो कहाँ रहेंगे? और मुझे किसी ने कहा कि नहीं, मैंने इन लोगों को मना किया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा था। ख्याल तो नहीं, हाँ और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता विंग, मैं 15 साल में बहुत इंतज़ार करा और मैं एक पल भी तुम्हें बिना देखे, बिना तुमसे बात करे मैं नहीं रह सकता। तुम लियो टाइम, मैं तुम्हारे इस डिसीज़न को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं तुम्हें छूटना ये मेरे से नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा वो मेरे गगा है ना, वो हैंडल कर देंगे, डोंट वरी, समझे? तो अब चले थे ना, ओके ठीक है, क्योंकि वेंग अभी भी सरप्राइज़, क्योंकि उसको सी ऑफ करने वांग जी सडनली आया, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक क्वाइट सरप्राइज़ था। देन उसके साथ वो जा रहा, इतना बिजनेस उसका छोड़ के, इसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर उन क्या करता, बहुत खुश रहता विंग अंदर से, बट थोड़ा सा नर्वस भी रहता क्योंकि पूरे लोग ना उसको देख के स्माइल कर रहे, जैसा जियान चैन, जैसा बोलते ना शिजे एंड पीकॉक, पूरे स्माइल कर रहे थे। शिजे क्या हुआ शिम? मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्या सच में वांग जी हमारे साथ चला था? नहीं, हाँ मिस्टर वांग जी ने हमें रात में ही कॉल करके बता दिया हम हमारे साथ वो चल रहे हैं और हम उनके प्राइवेट जेट में जाते। नहीं क्या बोल के चीज़ नहीं, क्या विंग कुछ हुआ? कहते नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक है कि वांग जी ना वो कुछ उसके मोबाइल में बोलते ना पायलट से बात कर रहा था कुछ, तो इसलिए वो वेंग उसके सिस्टर से बात कर रहा था। तो फिर वो वांग जी ने ओके सब ठीक है ना वेंग? बोलते नहीं हाँ सब ठीक है। बोलते क्या बोलते नहीं, हाँ तुम्हें नहीं पता मिस्टर वांग जी ना सब इंतज़ाम कर दिए, पता है लोटस सिटी में भी वो ना हम जन जा रहे, मतलब वो बोले जब तक हम लोटस सिटी में रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। तुम्हें बिलीव है हमारे घर इतना रिच मैन हमारे घर में रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हाँ शीचे मुझे डर लग रहा है वो कैसे रहेंगे? तो नहीं प्यार सब कुछ एडजस्ट करना सिखा देता वेंग, डोंट वरी। मैंने जितने मिस्टर वांग जी को जाना है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत
मतलब काइंड हार्टेड है, तो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चीज़ें क्या हम प्राइवेट जेट में जाते नहीं? हाँ, तुम्हारे होने वाला अल्फा तो बहुत रिच है वेइंग उतरी क्या चीज़ें आप बोलते नहीं हूँ। और सच में तुमसे तुम्हें बहुत पसंद करते थे। आप बिना शजल के वो ब्लश करता, मतलब रेड होता है तो वहाँ जाता है वेइंग वेइंग, मतलब क्या बात नहीं, तुम इतने रेड क्यों है? तुम्हें बुखार है, तुम्हें फीवर, चलो हम हॉस्पिटल से। नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, बल्कि ना वो आगे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी मैं एंड आशियान कुछ पहले की बात कह रही थी। बस आशियान थोड़ा शाई फील होता नहीं। ओह मैं तो डर गया। थैंक गॉड, सच में सब ठीक है। उनके दिन वो लोग ऐसी बात करते हैं, उन लोग के बोर्डिंग पास जो भी रहती वो देख के दिन उनके प्राइवेट जब देखते ना तो वो सबका मुंह खुला का खुला रहता नहीं। ओह माय गॉड, सच में ये तो बहुत अच्छा है। नहीं शीजल नहीं, हाँ मेरी आशियान मेरे क्यूट से चलो नहीं। हाँ वेइंग मतलब हाँ बता नहीं तुम्हें पसंद है ना? बोलते नहीं हाँ। तुम्हें पता है मुझे ना बहुत, मतलब मेरा एक ड्रीम था नहीं कहने जेट रहना प्राइवेट। बताइए क्या? बताइए हाँ, और मैं ऐसा घूमूंगा प्राइवेट जेट में, मैं ऐसा करूँगा, मतलब उसको थोड़ा सा हेजिटेशन से हटा के। बताइए ओके ठीक है, तुम कहाँ कहाँ जाते मेरे को एक लिस्ट बना के देना, हम वहाँ घूमने जाएंगे। बताइए क्या? बोलते नहीं हाँ, तुम जहाँ जहाँ भी जा रहे ना, जहाँ जहाँ जाना चाह रहे, क्या क्या करना चाह रहे, तुम्हें मेरे को एक अच्छी सी लिस्ट बना के दो, देन हम वहाँ अच्छे से ट्रैवल करेंगे। तो ओके आई एम सॉरी किस बात से? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे क्यूट से ओमेगा के साथ चलने के लिए। तो नहीं ओके ठीक है। उनके लोग अंदर आते दिन उनके जो भी सीटें वहाँ बैठते हैं, वेइंग एंड मांझी की एक जगह सीट रहती एंड हम लोग रास्ते तमाम ऐसी बात करते। 2 घंटे में उनके जो प्लेन रहती वो लैंड हो जाती। फिर वो जब एयरपोर्ट से नीचे उतरते फिर वहाँ पर भी मतलब एक 5-6 कार आके ठहरते हैं ब्लैक कलर के। एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते ना तो वांग जी के गाड़ी का कारवां दिन उसके बॉडीगार्ड्स पूरे वहाँ पर खड़े हुए रहते एंड वे वो देख के शॉक, ये क्या है? मतलब ये मेरे बॉडीगार्ड्स है, अब से तुम्हारी हर जगह प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी एंड तुम्हारी फैमिली की। कोई भी इडियट इंसान तुम्हारे आसपास नहीं आने, ये मेक श्योर ये बॉडीगार्ड करेंगे। अगर चाहे इन लोग ने कुछ भी बोलते ना इतनी सी भी गलती करे ना, वो अपने जान से एंड अपनी नौकरी से हाथ धो के बैठेंगे कि क्या होता है? कुछ नहीं तुम खुश हो ना वेंग? मैं तुम्हारे साथ यहाँ आता नहीं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ बोल के दिन वो सोचता है एंड वेंग ना दिल में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। बोलता नहीं शीचे ये कुछ ज़्यादा नहीं होता नहीं। हाँ क्योंकि तुम्हारा जो अल्फा है ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो वो कैसे हर किसी को अल्फा को घूर के देख रहा है, जो अल्फा तुम्हें देख रहा होता है। आप भी नशीलता नहीं। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आशियान तुम्हारे लिए। फाइनली तुम्हारे लाइफ में ऐसा पर्सन है जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता तुमसे पहले तो नहीं बल्कि सोचते। तो वेइंग क्या तुम ठीक हो ना? ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो नहीं हाँ नहीं उससे प्रॉब्लम क्यों होगी वेइंग? हमें प्रॉब्लम हो रही। बोलते नहीं क्या शेंग तुम फिर बोल मुख हो रहे थे नहीं। हाँ वेइंग थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं 2 या 3 बार आया था वांग जी के साथ लोटस सिटी हमारी कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए। बट ये वांग जी ना एक रोबोट की तरह काम 2 घंटे की जब हमारे ब्रेक मिलता था तो मैं कहता था चलो हम जाके एक लोटस सिटी घूम के आएंगे। तो नहीं वो 2 घंटे में भी तुम्हारा जो अल्फा है ना खड़ूस अल्फा वो और एक मीटिंग फिक्स कर देता था। सोचो मेरी लाइफ में मेरा फियोंसे हम तकरीबन 10-12-15 साल से हम रिलेशनशिप में हैं, बट हमारा ब्रेकअप तुम्हारे अल्फ़ा की तरफ से ही हुआ क्योंकि मेरे अल्फ़ा का यही कहना था तुम हमेशा अपने मतलब मेरे ओमेगा का यही कहना था तुम हमेशा अपने बॉस के साथ ही बिजी रहते, तो उसके साथ ही शादी कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। तो इसीलिए हम दोनों का झगड़ा आता था। बट फाइनली गॉड ने मेरी प्रेयर सुन ली और इस खड़ूस इंसान के लाइफ में तुम्हें ला के खड़े थे। क्या कहा शुएंगा तेरे? कुछ नहीं थैंक यू वेंग, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतने साल बाद ऑलमोस्ट 5 साल बाद मैं मेरे होने वाले हस्बैंड को लेके मैं बाहर निकला, वाइफ को लेके। थैंक यू सो मच। मतलब कोई बात नहीं बोलता ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था हमारा शुएंग। तो वहाँ से शौशे चैनल थे तुम थोड़ी देर के लिए खामोश रहते नहीं। और माई लव अब मैंने क्या किया? मैं जो सच है वही कह रहा। तुम इसलिए तुम मुझसे नाराज़ रहते थे ना, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लग जाते, चलो हम कहीं घूमने जाएंगे करेंगे। मैं कैसा चाहता, ये जो रोबोट है ना ये फांची रोबोट ये बहुत ज़्यादा अननोइंग है, पता है हमेशा एक ही धमकी देता
मैं तुम्हारे साथ डील कैंसिल कर दूंगा। उसके चक्कर में माय लव मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे सकता था। अब फाइनली उसकी भी अपनी उंगलियों पे नचाने वाला कोई ओमेगा आ गया। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता थी, तुम भी ना, बल्कि लोग ऐसे हंसी मजाक करते। देन वहाँ से ना मैडम ये आके बोलते नहीं क्या तुम लोग हो गए तो चले हम चले होते नहीं, हाँ ऑफ कोर्स बोलते नहीं। वो आंट मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या हुआ विंग होते नहीं। वो वांग जी हमारे साथ कैसे रहेगा होते नहीं। क्यों कैसे रहेगा, माना कि तुम्हारा होने वाला अल्फा बहुत ज़्यादा रिच है, बट हमारे पास भी घर है ना, एडजस्ट हो जाएगा होते नहीं। वो ऐसी बात नहीं है आंट, मैं सोच रहा था मैं एंड जीएन से ना हम आपके पास आकर शिफ्ट हो जाएंगे। देन हमारे जो रूम है, हमारा जो अपार्टमेंट है उसमें जाके वांग जी मिलता। वांग जी सुन के बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा विंग तुम्हें छोड़ कर। नहीं आई थिंक तुम एडजस्ट नहीं कर सकोगे वांग जी। बोलते नहीं क्यों एडजस्ट नहीं कर सकूँगा, मेरा प्यार जहाँ रहेगा मैं तो मैं एडजस्ट करूँगा। ओके कोई बात नहीं। और अंकल आंट आप लोग चलो, मैं आप लोग के घर ही चल रहा था। ओके ठीक है। यहाँ पर ना वेंग के अंकल आंट ना इतने ज़्यादा अमीर एंड इतने ज़्यादा पुअर नहीं, मतलब मिडिल क्लास रहते हैं। हाँ उनका छोटा सा एक बोलते ना एक बंगला रहता, देन उसमें एक 4 रूम्स है, छोटा मोटा, इतना ज़्यादा लग्जरियस कोई नहीं रहती। उनके पास एक कार, एक बस ऐसी छोटा मोटा उनका एक बिजनेस रहता उनके अंकल का। देन जेन जेन भी नौकरी करता, तो इतना ज़्यादा रिच नहीं रहते। नहीं तो वांग जी तो पूछो बिलियनर्स में आता गिनती, तो वो फेंग थोड़ा हेजिटेशन कर रहा था वो आके हमारे पास कैसा रहेगा। बट वांग जी वो हेजिटेशन को दूर करके वेंग मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो तभी तो तुम मुझे जानोगे एंड तभी तो तुम एग्री करोगे मेरे साथ शादी करने के लिए। प्लीज़ मान लो मेरे प्यारे से ओमेगा वतन। ओके ठीक है वही रहते। फिर उन लोग जो कारों में अपने अपने कारों में बैठते थे, उन लोगों का कारवा क्या बोलते हैं लोटस सिटी की तरफ चलता जियान मेंशन में। देन जब वो लोग आके मेंशन का एक छोटा सा बंगला रहता, देन वो जब आते तो वो कार देखते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल, इतना बड़ा भी नहीं रहता इतना छोटा भी नहीं, क्वाइट ब्यूटीफुल रहता। तो सच में हाँ आंट आपका तो घर बहुत ब्यूटीफुल था। नहीं थैंक यू सो मच मिस्टर लैंड, आपको हमारा घर पसंद आया। आई होप सो आप यहाँ रह सकते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं रह सकता हूँ। वहाँ तो शॉशिजन एंड शुएंग बोलते तो हम लोग जाके होटल में रहेंगे तो तुम यहाँ रहना मांगते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम लोग क्यों जाके होटल में रहोगे, हम इतने मतलब माना कि तुम जैसे रिच नहीं है बट इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे मेहमान को हमारे पास रख सकते हो। तो नहीं क्या बता नहीं वांग जाता नहीं बोल के वो इशारा करता था। ओके ठीक है बोलते। फिर वो जब अंदर जाते तो वहाँ जाके वेंग क्या करता जल्दी जल्दी जैन चैन वेंग एंड शीजे जाके उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वो बनाते। कोई मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है वेंग, तुम इतना नर्वस मत हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं भी एडजस्ट हो सकता हूँ। तेरे वांग जी आके पीछे था, तुम यहाँ गए, तुम जाकर बैठे होते वहाँ से शिव एंड शौचन में थे। अरे यार हम लोग एक फैमिली है, एक फैमिली में ना इक्वल रहता, कोई भी बड़ा छोटा नहीं रहता। और तुम इतना हेजिटेशन क्यों कर रहे, चलो चलो जल्दी बोल के थे वो लोग भी मतलब बोलते ना किचन में एक छोटा सा फैमिली की तरह बोलते रहे। वांग जी ना मतलब वो कभी मतलब हाँ वो किचन में उसको खाना बनाने आता, ऐसा नहीं है उसको खाना बनाने नहीं आता, बट बोलते ना डिज़ास्टर, जब भी वांग जी चूल्हे में जाता है एक डिज़ास्टर की तरह ही करता। बट फिर भी क्या करता ट्रे निकालता, ट्रे में जो भी है ना एक बहुत क्वाइट तरीके से उसके पे ग्लासेस हुए रखते, फिर यानली जूस हुए बनाते। दिन वहाँ पर पीकॉक भी रहता है, ये लोग पूरे मतलब एक बहुत मिलजुल के काम कर रहे थे। वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कोई बड़ा कोई छोटा इतना बिलियनर उनके किचन में आके कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मली। एंड वांग जी ना वेंग को ही देख रहा था, वेंग किस तरीके से नर्वस होकर जल्दी जल्दी कर रहा था। तो वांग जी ना कुछ वेंग निकाल रहा था तो उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तो वांग जी जाके वो निकालता बॉक्स, तो वो निकालते तुम बोलते नहीं हाँ वेंग बोलते नहीं हाँ बोलो नहीं क्या हुआ, तुम इतने नर्वस होते नहीं कुछ नहीं, तुम कि क्या सच में तुम श्योर हो ना तुम यहाँ रह सकते, मतलब हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है जितना तुम्हारे पास होगा।
लेकिन हमारे पास कोई नौकर चाकर, मतलब तुम्हारे पास तो इतने सारे सर्वेंट होते, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम खुद अपना काम खुद करते। तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा था, नहीं है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जहाँ मेरा वेइंग है ना मैं वहाँ रह सकता हूँ। तरीके क्या होता नहीं, हाँ तुम्हें इतना ज़्यादा हेजिटेशन है, मैं तुम्हारे साथ रहने आया वेइंग, मैं नहीं चाहता तुम्हें इतना हेजिटेशन एंड तुम नर्वस हो, क्योंकि तुम जब नर्वस होगी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें अपने मतलब फोर्स कर रहा हूँ तुम्हारे पे, मतलब नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तुम चिल रहो, जैसे तुम नॉर्मल तुम्हारे आंट अंकल तुम्हारे शिजे एंड जेन के साथ नॉर्मल में फ्री में बात करते, वैसे ही कर सकते, तुम मेरे साथ रह सकते, हाँ ना बोलते नहीं। ओके ठीक है, तो नहीं हाँ तो फिर चलो जूस पियेंगे, मैं भी देखूंगा मेरा प्यारा सा ओमेगा कितना अच्छे से जूस बना सकता था। क्या? अरे हाँ सॉरी, मुझे ज़्यादा कुकिंग नहीं आता एंड मुझे किचन के बारे में उतना कुछ नहीं पता। हाँ मुझे इंस्टेंट नूडल्स बनाने आता बस, और कुछ नहीं। पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे सब बनाने आता, तुम्हें पता है तो नहीं। ओह तो ये बहुत अच्छी बात है, तो मुझे रोज़ नए नए डिशेस बना के खिलाना, तो नहीं क्या होता नहीं। एंड तो मुझे सिखाना भी, और मैं सीखूंगा फिर मैं तुम्हें ट्राई कराऊंगा। बोलते नहीं ओके ठीक है, के लोग ओहो मैं लव बट तुम लोगों की गुटर गुरु वहाँ क्या चल रही। चलो चलो इधर आओ, जूस हो गए स्नैक्स हो गए, चलो हम लोग जाके पहले ये मतलब जूस वो पियेंगे। तो नहीं हाँ हाँ हम लोग आ रहे बोल के तेने वो लोग जाते, फिर वो लोग ना मतलब थोड़ा बहुत ना जो भी जूस वो पीते करते, क्योंकि गुस्सू से लोटस सिटी का बोलते ना इन्वायरमेंट थोड़ा सा कोल्ड रहता, वहाँ पर थोड़ा बोलते ना वहाँ कोल्ड रहता, यहाँ हॉट हॉट रहता, यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती, तो वो लोग जूस वो पीते। तो ये मैडम ये आके बोलते हैं वांग जी एंड शाशी जैन एक रूम में रहते, और वेइंग एंड क्या बोलते हैं समय शुएंग एक रूम में रहते, क्योंकि वो ओमेगा रहते, जो अल्फ़ा रहते उन लोग को एक रूम दिया गया एंड जो ओमेगा रहते उन लोग एक रूम शेयर करें। शीजे एंड एक रूम उनका था पिकॉक तो उसके घर चले जाता, एंड जेन चैन भी देन उसका अलग सा एक रूम है। उन लोग मतलब बोलते ना अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। तो जब वांगजी जाता ना तो उन बोलते नहीं वेइंग का रूम बोलते नहीं, जेन चैन बोलते नहीं हाँ ये मेरे रूम के बाजू वेइंग कर रहे थे, क्या मैं देखा था ऑफकोर्स तुम बोलने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं बोल के मिस्टर लैंड करते नहीं। ओके ठीक है, अभी जब जाते ना तो वेइंग शुएंग को बताते रहता ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है एंड ये जेन चैन का बेड। हम बहुत कम यहाँ पर आते थे, जब छोटे थे ना तो एक साथ रहते थे, फिर जैसा हम बड़े हुए ना तो हमारे रूम भी चेंज हो गए, बट ये बेड ऐसे ही रह गए, तो वो तुम यहाँ रह सकते हो। क्या नहीं ओ माय गॉड सच में तुम्हारा रूम बहुत ब्यूटीफुल है वेइंग, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है एंड मैं मानता हूँ तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है कि आप बता नहीं हाँ वांगजी जिसे पसंद करे एंड वांगजी को किसी मतलब कोई चीज़ में इंटरेस्ट है एंड वो चीज़ नॉर्मल तो नहीं होगी ना, तो क्या तुम भी ना तो हाँ मैं थैंकफुल हूँ गॉड का, तुम जैसा प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा मेरे अकड़ों से दोस्त की लाइफ में आया। पता है तुम उसकी लाइफ बहुत मतलब बहुत स्ट्रेस भरी है वेइंग, बल्कि ये लोग ऐसी बात करते वांग जी ना डोर को नॉक करते नहीं हाँ आओ अंदर बोलते नहीं। ओ वांग जी तुम यहाँ तुम्हारा रूम नहीं है, तुम्हारा रूम बाजू का है, मेरे साथ रहने का है, ये तुम्हारा रूम नहीं है। तो नहीं हाँ शट अप, तुम्हारा ओमेगा तुम्हें बुला रहा था नहीं क्या बता नहीं हाँ शशि जैन तुम्हें बुला रहा क्या था नहीं। ओके ठीक है, लेकिन वो जाता ना तो वहाँ से ना हमारे क्या बोलते समय वेइंग आता वांग जी आता नहीं क्या मैं अंदर आ सकता थी ऑफकोर्स आप बताइए ये तुम्हारा रूम है तो बहुत ब्यूटीफुल है बोल के दिन वो बोलता है, दिन वो बैठता ना तो वेइंग को बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई अल्फ़ा देन उसके रूम में आना तो ये बहुत उसके लिए बहुत क्वाइट बोलते ना सरप्राइजिंग वाली बात है। तो वेइंग थोड़ा नर्वस होता, तो वांग जी बस उसको एक चिन के नीचे हाथ लगा के देखता, तो बताइए क्या हुआ तुम्हें, बताइए कुछ नहीं तो तुम यहाँ बताइए कुछ नहीं, मैं सोचा मेरे प्यारे से क्यूट से ओमेगा का रूम देख क्यों मैं नहीं आ सकता था, नहीं ऐसी बात नहीं थी। वेइंग वेइंग बताइए क्या हुआ तुम इतने नर्वस क्यों, बताइए कुछ नहीं कोई फर्स्ट टाइम में मेरे रूम में कोई अल्फा आया, बताइए क्या सच में सीरियस, तो ये मेरी ऑनर की बात है क्या मेरा ये बैड लैक है, नहीं क्या मतलब पता नहीं ओ कुछ नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है ना मैं तुम्हारे रूम में आया तो तुम मेरे अपना रूम नहीं बता गए नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे रूम में, जैसा तुम्हारा रूम होगा बड़ा दिखाने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आता नहीं। क्यों
तुम्हारे को पता है तुम्हारे रूम में सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे कीमती चीज़ क्या होता नहीं, क्या होता नहीं, तुम बोलते नहीं, क्या बोलते नहीं, हाँ बोल के उसको अपने तरफ पुल करता तो वो सीधा उसके लैब में आके पढ़ती कि क्या करे तुम, हाँ। और तुम, मैं तुम्हें क्लियर एक बात कह देता हूँ वे, मैं तुम्हें छोड़ के कभी जाने वाला नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। एंड अगर से तुम मुझे बताना चाहो तो तुम डेफिनेटली बता सकोगे, मैं सुनूंगा, बस जनरल नॉलेज की तरह। ऐसे नहीं तुम्हें कोई कमेंट एंड कोई उस पर तुम्हारे को बोलते ना सवाल खड़ा नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर तुम्हारा मेरे साथ है एंड वो बहुत अच्छा होगा, समझ में आया? जब तुम कंफर्टेबल है तुम्हारे पास के बारे में मुझे तुम बता सकते, नहीं बताना है कोई बात नहीं विंग, बट तुम हेजिटेशन कभी मत हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाता। मैं समझ में आ रहा था। बल्कि ना वेंग को बहुत अच्छा लगता है। वेंग कब उसको मतलब समझ में नहीं आता, वो उसके गुंडियों से मतलब बोलते ना कॉलर के साथ खेलने लगा तो वहाँ से जो है आई एम सॉरी, तुम, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम कुछ भी कर सकते थे। तुम शेंग, तुम्हें नहीं पता तुम इतने बदतमीजी कैसे कर सकते हो? किसी के भी रूम में आने से पहले नॉक करा था, एक्सक्यूज मी, हाँ ये मेरा एंड वही का रूम है, क्या कहा था? अरे यार ये ओमेगा का रूम है, यहाँ अल्फा काम यहाँ नहीं आ सकते, तो तुम क्या कर रहे थे? मैं तो बस वही का रूम देखने आया था। इतने प्यारे क्यूट से ओमेगा का रूम कितना ब्यूटीफुल होता है। क्या मैं तुम्हारे ओमेगा को बोलती नहीं? तुम क्या मेरे प्यार के दुश्मन बनना चाह रहे हो वांग जी? सच में तुम जैसा रूड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो अच्छा बोलो वांग जी मेरे बारे में, हाँ मेरे क्यूट से ओमेगा ने मेरे देखो, हाँ मेरे कपड़े एडजस्ट करने के लिए मुझे बुलाया और तुम इस चांस पे डांस करना चाह रहे थे। हाँ तुम क्या करना चाह रहे थे विंग के साथ? बोले बोले मेरे को। तुम ना इतने ओल्ड हेड, इतने साल तक तुम कंट्रोल कर करके अब तुम्हें तुम्हारा ओमेगा मिल गया, तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा बोलता नहीं, क्या कहा तुम? बोलता नहीं हाँ मैं वही तो बोला ना, तब देखो तब एक मौका देते तुम, हाँ वेंग के साथ कुछ भी करने का। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं जाके अंकल आंटी को बोल दूंगा। तुम ना वेंग के साथ हैंकी पैंकी करने की कोशिश करते, तुम ना शेंग तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे। मैं तुम्हें तुम्हारा ओमेगा को बुलाता नहीं, हाँ मेरा क्यूट से ओमेगा के बारे में बोलना भी मत, वो कितना क्यूट है तुम्हें पता है? हाँ तुम्हारे जैसे ऐसे कोई उठपटांग की हरकत नहीं करता। और तुम क्या करना चाह रहे थे ये बोलो मेरे को? हाँ कुछ ऐसा वैसा करना चाह रहे थे बोले से वेंग के साथ, बोलने से वेंग के साथ वो मेरा नहीं, हाँ वो तुम्हारा होगा बट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुमने क्या कहा? पता नहीं, हाँ वो मेरा दर्द जानता और मैं उसका दर्द, तुम क्या जानो? ओल्ड हेड मानो, हाँ तब देखो तब काम 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 की ऐसी की तैसी, काम के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ को झड़ बना दिए। अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? हाँ देखो अपने रोमांस पे तो पूरा स्टॉप लगा के बैठे हुए थे तुम। हाँ अब देखो तुम्हारे दिल में लड्डू फूटा, एक नहीं दो नहीं, कितने लड्डू फूटे बोले तुम? हाँ मैं जब भी मैं मेरे प्यारे से ओमेगा के साथ रहता कॉल करके, इधर आओ शिवेंग तुम्हें ये काम करना है, शिवेंग तुम्हें वो काम करना है। अब रोमांस पे रोमांस करे जा रहे, एक मौका नहीं छोड़ रहे तुम वेंग के साथ छोड़ने के लिए। हाँ तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे बोलते थे, वेंग बहुत ब्लश करते रहते थे। वेंग तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने रेड क्यों हो रहे? ओह माय गॉड कहीं तुम लोग कुछ कर रहे थे तो नहीं ना? नोटी नोटी तो नहीं शिवेंग, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करे। शोशिचन क्या हुआ? कुछ हुआ कहता नहीं, हाँ बहुत कुछ होगा होता था शौची। तुम्हें पता है मैं प्यारे से ओमेगा ये लोग ना कुछ करने वाले थे बट मैं आ गया था। तुम नो शेन के बच्चे तुम यहाँ क्यों आए? बल्कि उसका नहीं, हाँ ऐसे मोड़ो ये गधे का, ऐसे मोड़ो बोलते नहीं। क्या तुम मेरे साइड लेते, इस वांग जी के साइड लेते? मैं किसी के साइड ले रहा। तुम्हें मैंने क्या कहा था? मेरे साथ मेरे साथ आके तुम अपने जो ड्रेसेस है उसको एडजस्ट करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुमने क्या कहा? मैं वेंग को अभी बुला के लाता हूँ। क्या और तुम इन दोनों के बीच में क्या करो? तुम चलो मेरे साथ बल्कि देना उसके कान में से, मेरा कान छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम ना शौशी तुम बहुत बुरे हो। हाँ तुम कैसे कर सकते हो अपने अल्फा के साथ? बोलो नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करके दिखाओ। तो नहीं मैं लव, चलो हम दोनों जाके मेरे मतलब कपड़ों को अरेंज करेंगे। ये ना ये ओल्ड हेड कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो बोल के जाते थे। वो क्या था बोल के मतलब वेंग शौक होता, मतलब तूफान की तरह जाके तूफान के आंधी की तरह आके तूफान की तरह चले भी गया शिविंग। ये क्या बकवास कराता रही, मतलब थोड़ा सा नर्वस होता। वेंग बताइए क्या हुआ? तुम क्या नर्वस लग रहा था? नहीं तो नहीं, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, वो शुएंग है ना बस ऐसे ही कुछ बोलता, उसके दिल पे बात
मत लेना। तो नहीं, वो बहुत स्वीट है एंड वो तुम्हारी सच में बहुत फिक्र करते। बोलते नहीं हाँ फिक्र करता, बट सर का दर्द भी ऐसा करते तुम भी ना के। ये लोग ऐसी बात करते। देन यहाँ से ना वांग जी अपने रूम में जाता शावर वे लेने। ये लोग ऐसे ही करके अपने अपने लेके देन बोलते ना रूम में क्लोथ वे चेंज करके फ़ोन में कुछ काम रहता वांग जी का, हमारा बिजनेस के फाइल्स वे देखते रहता। तो वहाँ से शुएंगे तो नहीं, हे वांग जी क्या हुआ, तुमने शावर लिया? तो नहीं हाँ मैंने ले लिया, तुम लिए? बोलते नहीं हाँ मैं भी लिया। बहुत सच में यार यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना। हमारे पास सुबह तो 24 घंटे बर्फ गिरना, स्नो गिरना, दिन सर्दी होना। यहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा है ना। तो बट तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है वांग जी, क्या सच में तुम ये घर में रह सकते, एडजस्ट कर सकते? नहीं क्यों? मतलब मुझे पता है तुम यहाँ पर मतलब कैसे एडजस्ट हो गए। नहीं प्यार सब एडजस्ट करना सिखा देता शुएन। तुमने कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसका 15 साल से इंतज़ार करा। अब मैं एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता उससे दूर रहने का। मुझे नहीं पता उसके क्या लाइफ में क्या होगा एंड क्या होगा, बट अब मैं उसको खोना नहीं चाहता शेन। अगर जब मैंने अब उसको खो दिया ना, सच कह रहा हूँ मैं क्या कर बैठूंगा मुझे नहीं पता। कोई चांस नहीं चाह रहा, बस मैं वेंग के साथ रहूँगा, उसके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाऊंगा। मुझे नहीं, ओ माय गॉड सच में तुम तो प्यार में पूरे पागल हो गए। तुम तो ही रांझा लैला मजनू को भी पीछे छोड़ दो। तुम भी ना, और तुम्हारा बताओ, तुम मेरे साथ यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी शुएं। तुम अपने लाइफ में अच्छे से कर सकते थे। तो बोलते नहीं क्या कहा, तुम्हें मार ना दूँ मैं? मेरा दोस्त नहीं है और मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ? मैं भी मेरे दोस्त की लाइफ को ट्रैक पे ला करें, तभी हम दोनों एक ही मंडप पर शादी करेंगे। तेरे क्या हाँ एक ही चर्च में शादी करेंगे। उधर तुम आई डू बोलना, इधर मैं भी आई डू बोलूँगा। उतनी ओके अच्छा। उतनी वो लगे ऐसे क्या करे जो मैंने कुछ नहीं, मैं सोच रहा कुछ वेइंग को अच्छा सा कहीं प्लेस ले जाऊँ। तो वही देखा लोटस सिटी में कोई अच्छा सा प्लेस है। मैंने कहा था ना जब भी हम बिजनेस के लिए आ रहे तो चलो हम थोड़ा सा घूम लेंगे। आज तुम्हें काम आता था ना अंदर, अब छोड़ो अब क्या करो अंदर। हाँ तुम क्या करो, एक अच्छी सी रोमांटिक डेट फिक्स करना था। क्या अंदर? हाँ 1 मिनट मैं फिक्स कर दूंगा, बस तुम्हें जगह एड्रेस दे दूंगा, तुम वेन को लेके वहाँ पहुँच जाना। अंदर पक्का तुम करोगे ना? कुछ गड़बड़ तो अंदर? क्या कहा तुम? ना तुम्हारा पूरा बिजनेस का जो भी रहता प्रपोजल वो मैं ही देखता हूँ। तो नहीं हाँ बट तुम्हें पता है ना मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता कि हाँ हाँ पापा मुझे पता है बोल के लोग ऐसी बात करते हैं। तो मतलब शेख बहुत खुश होता वांग जी सच में कोई रिलेशनशिप के लिए इतना एफर्ट कर रहा, तो वेंग उसके लिए बहुत खास है। तो वो खासी तरीके से कुछ अरेंजमेंट करेगा बोल के वो किसी को कॉल करता। ओके सर बोलते नहीं हाँ सब अरेंजमेंट होना, देन वहाँ पर ऐसा क्या क्या होना हो बोलते नहीं ओके सर बोलते नहीं, और टाइम एड्रेस दे देना भाई कि वो देते ना वो वांग जी को सेंड करता है। वांग जी क्या तुमने कर दिया इतनी जल्दी? होते नहीं अरे यार मैं ऐसी शुएंग नहीं हूँ, मेरे बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पहचाना थे। तुम तो आते थे बट तुम बिजनेस में रहते थे, बट मैं बिजनेस के अलावा बहुत कुछ करता था। कहते क्या? बोलते नहीं हाँ चलो तुम ये टाइम पे लेके वेंग को वहाँ पहुँच जाना। चलिए ओके ठीक है बोल के वो बोलता। शुएंग को देखते शुएंग का मोबाइल बजते रहता। नहीं शुएंग तुम कॉल उठाता नहीं? ओके ठीक है बोल के बालकनी में जाता। बालकनी में जाके डोर लगा देता। तो ना वांग जी थोड़ा सा कन्फ्यूज एक तिरछी नज़र से देखता, बोलते ना इविल सा देखता। तो वांग जी से हाँ मेरे को ना इम्पोर्टेंट कॉल थे, हाँ उठाओ यहाँ करो। नहीं मैं अभी आ रहा बोल कर जल्दी जल्दी भाग लेते जाके बालकनी लगाते रहे। हाँ गगा आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप ये शुएंग के बच्चे को क्यों पूछ रहे? सच में आप भी ना, आप जासूस बनने का तो इरादा नहीं है आपका? कहीं आपको पता तो नहीं चल गया? तो नहीं हाँ इसलिए बता दिया भी होगा बोल के वो बड़ी से एक शाई एक बोलते ना एक 30 साल छोड़ के थे उसके लैपटॉप में कुछ काम करता। हम यहाँ थे हेलो गगा बोलते नहीं हाँ शुएंग तुम क्या पहुँच गए? नहीं हाँ गगा हम लोग पहुँच गए। क्या कर रहे तुम? बोलते नहीं कुछ नहीं गगा बस अभी फ्रेशन अप हुए। नहीं वांग जी कहते नहीं हाँ वो इतने बड़े लैपटॉप के स्क्रीन के सामने पता नहीं क्या कर रहा था। ओह शिट क्या वो वहाँ जाके और भी काम कर रहा था? नहीं गगा डोंट वरी, वो अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेगा। तो नहीं क्या था? नहीं हाँ आपको पता है गगा वो अपने फर्स्ट डेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्या वांग जी डेट पे जाता? नहीं हाँ आई थिंक सो, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने अरेंजमेंट कर लिए थे। ओह सच में? और वेंग आता नहीं हाँ अभी तक तो ऐसा कुछ अप्रूवल तो कुछ नहीं दिया, आई थिंक कुछ टाइम देना चाहिए। आपको पता है ना गगा उसके साथ क्या हुआ? मैंने तो बोल दिया था ना आपको पूरी स्टोरी। तो हाँ हाँ मुझे पता है। तो हाँ
उसे कुछ टाइम तो लगेगा ना गगा हील होने के लिए, तो बस हमें उसे टाइम देना चाहिए। और वांग जी अपने प्यार से वेंग को जल्द से जल्द हाँ करेंगे। तो सच में होता नहीं हाँ गगा, वेंग को आप देखते ना तो सीरियसली आप नहीं समझ सकते ये हमारा ही वांग जी है। पर वेंग के प्यार में वांग जी टोटली बदल गया बोलते नहीं। ओ थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई के लिए। हाँ गगा, मैं भी बहुत खुश हूँ वांग जी के लिए। आपको नहीं पता, मैंने देखा है उसको एक मतलब छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालना, एंड उसके दिल में जो अकेलापन है, जो अधूरापन है उसके आपके मॉम के जाने के बाद, फिर आपके डैड के साथ। हाँ मुझे पता है अंकल ने किस सिचुएशन में शादी की, बट वांग जी को तो नहीं पता ना। और वांग जी आपको तो पता है ना अंकल के कितना क्लोज था, बट उस हादसे के बाद वांग जी ने अपने आप को शट आउट कर दिया था। बट कोई ना, मैं बहुत थैंकफुल हूँ वेइंग का, एंड वो उसके लाइफ में आके उसको ओपन करा। आपको पता है गगा, वो डेट के लिए जगह फिक्स करा था नहीं, क्या सच में था नहीं हाँ बोल के वो स्माइल करके देर वो पूरा सिचुएशन था नहीं। ओ माय गॉड, सच में मुझे तो मिलना पड़ेगा। ये प्यारा सा ओमेगा इतना ख़ास कैसे हो गया जो मेरे इतने रूड भाई को भी लाइन पे ला सकता नहीं। हाँ गगा, आप जब मिलोगे ना तो वेंग सच में बहुत क्यूट है। आपको पता है वो ऐसा है तो नहीं, हाँ हल्का ऐसी बात करते। वांग जी ना एक नज़र बोलते ना शुएंग को देखता, बट फिर वो अपने काम में बिजी हो जाता। उसके बाद शुएंग कॉल पे आया था, क्या हुआ, तुम्हारी रिपोर्टर का काम कर देते नहीं क्या, तुम भी ना ऐसा कुछ नहीं। हाँ मुझे पता है वो गगा का कॉल ही था। तुम्हें कैसा था जब तुम्हारा मोबाइल बजा तो स्क्रीन पे मैंने गगा का नाम देख लिया। ओह शिट, तो क्या कह रहे थे गगा, कुछ नहीं बस बिजनेस के आते नहीं। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम यहाँ जो भी होगे तुम गगा को नहीं बोले तक तुम्हारा खाना तो हजम नहीं होगा। ओ तुम भी ना तो सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, के लोग ऐसी बात करते। एंड वांग जी तुम डेट के लिए वेंग को पूछे तो नहीं, ओ शिट मैंने तो पूछा नहीं था। हाँ तो तुम मैसेज कर दो। क्यों, मैं उसके कमरे में खबरदार वहाँ जाने की कोशिश भी मत करना, वो थक गया होगा, जब तुम्हें देखेगा तो वो और नर्वस होगा, तो तुम भी नर्वस के कारण कुछ पूछोगी नहीं, तो तुम डायरेक्टली मैसेज कर देना था नहीं। ओके ठीक है, ना वांग जी ना मैसेज कर देता, हेलो वेंग क्या कर रहे थे तो नहीं। वेंग ना हमारा, हम यहाँ वेंग की तरफ देखते। वेंग अपने रूम में ना शौशी जैन के साथ बैठ के, मतलब शौशी जैन शावर में लेके आके बैठते थे। वो बोलता कैसा वांग जी अपने मतलब छोटी सी लाइफ में वो कैसा बिजनेस संभालने लगा। देन उसकी मॉम के डेथ के कारण मॉम के डेथ के बाद वो बहुत अपने आप को कैसा क्लोज कर लिया। वो उसके डैड के करीब थे, बट 2 साल के बाद ही उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली, तो उस वजह से उसकी डैड से उसकी नहीं बनती, तो वो अकेला कैसे रहता। फिर उसके अकेले बलबूते पे वो कैसा अपना बिजनेस इतना बड़ा स्टार्टअप कर सका। वो बोलते नहीं, वो लोग ऐसी बात करते। एंड वांग जी का मैसेज आता तो वो उठाते नहीं, हाँ हाँ उठा लो, तुम्हारे अल्फ़ा को तो तुम्हारे अलावा उसका कहीं मन ही नहीं लगता। बोलते थे हाँ, बल्कि ना थोड़ा सा आगे जाता कॉफ़ी बनाने के लिए। एंड वेंग ना बालकनी में के नहीं, हेलो क्या हुआ नहीं, वो वेंग मुझे तुमसे कुछ कहना है तो नहीं। बल्कि वो मैसेज में टैपिंग कर रहे थे नहीं, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चले गए थे, क्या तो नहीं। हाँ मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो नहीं, क्या तो नहीं। हाँ आज शाम में 9 बजे तुम तैयार है ना, मैं तुम्हें लेने मतलब हम दोनों साथ में जाएंगे तो नहीं। ओके ठीक है तो नहीं, तुम कंफर्टेबल तो हो ना वेंग होता है। बोल के मैसेज होता है। एंड वेंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, फर्स्ट टाइम कोई उसके लिए डेट फिक्स कर रहा, डेट अरेंज कर रहा, तो वेंग के लिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड वेंग भी ये मैसेज देख के बहुत खुश होता। तो वहाँ से शुरू होता है, क्या बात है तुम्हारे चेहरे पे 40 वोल्ट का वोल्टेज की मुस्कान क्यों है, बहुत क्रीपी सी लग रही है मुस्कान तुम्हारी। होता नहीं तुम भी ना, तो क्या वेंग ने क्या रिजेक्ट कर दिया नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एग्री होती नहीं। हाँ मैंने कहा ना तो अच्छे से रेडी होके जाना बोलते थे। हाँ वेंग भी ना बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहता। तो वहाँ से शौशी चना करते नहीं, क्या हुआ वेंग, ऐसा क्या कह दिया हमारे वांग जी ने, तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान है। तो कुछ नहीं, वो शायद मुझे डेट पे लेके जाना चाहते हैं। ओ माय गॉड सच में, तो अच्छे से जाना, एंजॉय करना। मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फ़र्स्ट टाइम किसी अल्फ़ा के साथ ऐसा जानते हैं वेंग। मैं क्या तुमसे कुछ पूछूँ मतलब, हाँ पूछो मतलब। वो बैठ जाता। वेंग मुझे नहीं पता तुम्हारे पास में क्या हुआ क्या नहीं, एंड मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी मैरिज हो गई। तुम्हें वेंग थोड़ा सा नर्वस है। वेंग वांग सबसे चंद बता, डोंट वरी मुझे पता है, बट मुझे नहीं पता तुम्हारे मैरिज लाइफ में कैसा था, वो अल्फ़ा कैसा था क्या था, मुझे नहीं मालूम। बट जहाँ तक मैं वांग जी को जानता ना, वांग जी बहुत अच्छा है। वांग जी जिस भी ओमेगा के लाइफ में आएंगे ना उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी।
ये मैं गारंटी से लिख के तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वांग जी को जानता हूँ। हाँ, वो दिखने में थोड़ा एरोगेंट रूड वे में बात करता, बट हर किसी के लिए उसके दिल में बहुत सारा प्यार एंड बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। वो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके मॉम के डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। बट जब से तुम मिले हो ना, वो बहुत मतलब ओपन अप हो रहा, वो अपने आप को एक चांस देना चाह रहा, एंड मैं भी चाह रहा हूँ तुम भी अपने आप को चांस दियो वेंग। हम ओमेगा को ना बहुत कम ऐसे अल्फ़ा मिलते जो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे हर चीज़ को बोलते ना, हमारे हर चीज़ का ख्याल रखे। बट वांग जी वैसी है। मैं शुएंग की तो बात नहीं कर रहा हूँ, बट वांग जी बहुत अच्छा है, तुम्हारा एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। तो नहीं बल्कि तो क्या हुआ, किस बारे में मुस्कुराते रहे? वो वांग जी मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे थे। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना, ये वांग जी बहुत रोमांटिक है। और ये शुएंग, हाँ उसका तो मैं बात था, तुम देना तो चलो अच्छे से रेडी होना। तरी क्या रेडी? ऐसे ही बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज रेडी करूँगा। तरी क्या? तरी हाँ बोल के दिन उसको लिख जाता। दिन एक वो बोलते ना रेड कलर की टी शर्ट डालता, जो बोलते ना बहुत थिन सी रहती, एंड उसके ऊपर वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट डाल के रहता ना, तो वो इतनी प्यारा दिख रहा था हमारा विंग। एंड उसको थोड़ा सा बोलते ना लिप्स पे टिंट लगाए, जब उसके लिप्स ही पिंक पिंक होते, थोड़ा सा बोलते ना उसके अच्छे से एक छोटा मोटा मेकअप फाउंडेशन वही लगा के करते थे। ओ माय गॉड विंग, तुम तो बहुत क्यूट लग रही है यार। आज तो वांग जी गए, फिर से वो तुम्हारे प्यार में फिर एक बार पड़ेगा। तेरी तुम, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं। और तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे। आई ट्रस्ट यू विंग, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे। पता है बल्कि लोग ऐसी बात करते हैं। एंड जैन चैन शिजे एंड अंकल आंट भी बोलते नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हम कैसे मिस्टर रानियाँ रह सकते थे नहीं, वहाँ से मैडम ही होते नहीं। हाँ वो रहेगा, क्योंकि वो वेंग से प्यार कर रहा, तो जो हमारे साथ सिचुएशन में ढलेगा तो वेंग को भी वो खुश रखे ना। तो हम कोई दिखावा तो नहीं कर सकते, हम जैसे हैं हम वैसे ही रह सकते हैं। तो नहीं हाँ बोल के लोग ऐसी बात करते हैं। वेंग का जैन चैन को मैसेज आता कि वांग जी उसको डेट के लिए पूछा था। मॉम डैड, आपको पता है आज रात वेंग डेट पे जाने। तो नहीं, ओ माय गॉड सच में वांग जी का कोई जवाब ही नहीं है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी वेंग, मतलब सच में वांग जी वेंग से मतलब शादी करना चाह रहे, उसके साथ रहना चाह रहे। मैं तो गॉड से यही प्रे करूँगा मेरे वेंग को किसी की नज़र ना लगे। बल्कि लोग ऐसी बात करते हैं, लोग सब हैप्पी रहते हैं। एंड वांग जी भी ना सेम वैसी, बट थोड़ा सा अलग बोलते ना, वाइट टी शर्ट ब्लैक पैंट डाले के रहता, उसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं पहनता। तो जब वांग जी आता ना तो पूरे देखते रहे हाँ हाँ हेलो एवरीवन बोल करते नहीं, हाय वांग जी तुम कहीं जा रहे क्या? थे हाँ अंकल आंट, मैं सॉरी मैं आप लोगों से पूछा नहीं, मैं आप लोगों से परमिशन ले रहा, क्या मैं वेंग को डेट पे ले गया था? ऑफ कोर्स तुम लेके जा सकते, इसे पूछने वाली क्या बात है, वो तो तुम्हारा होने वाला ओमेगा है, तुम कहीं भी लेके जा सकते थे। हाँ बल्कि लोग ऐसी बात करते थे। जब वेंग आता ना तो स्टेप की जब आवाज़ आती ना, स्टेयर से उतर दो खुद, तो वो जब पलट के देखते ना सबका मुंह खुला, मतलब जैन चैन और हमारे शुएंग की, वांग जी की पूरे की। ओ माय गॉड सच में ये कितना ब्यूटीफुल है ना, पता नहीं। हाँ एंड वांग जी एक गल्प करता है एंड वेंग आता है। हेलो क्या हुआ, तुम लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अजीब सा लगा था। नहीं वेंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे, और मेरा आशियान तुम तो बहुत प्यारे लग रहे। पता नहीं क्या आशिक जी आप बोलते नहीं। हाँ मैं सच कह रही हूँ आशियान, तुम बहुत अच्छे लग रहे, गॉड करे तुम्हारी किसी की नज़र ना लगे। किसी नज़र तुम दिन आ रही अंकल आंट, हाँ वेंग तुम बहुत अच्छे लग रहे। मतलब नहीं ओ थैंक यू अंकल आंट बोल के कहते रहे। वांग जी की तरफ देखते वांग जी कहते नहीं, अंकल मुंह बंद करो मक्खी चले आए इतनी क्या नहीं शेयर नहीं। तुम इतना एंग्री की तरफ से, मतलब भूखे भेड़िए की तरफ से उसको देख रहे हैं, तो वो डर के नर्वस होके तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा डेट पे। तुम अपनी लस भरी निगाहों को ज़रा कम करो। तो क्या कहा था नहीं, हाँ तुम्हारी आंखों से लस ना टपक रहा था नहीं, क्या होता नहीं। हाँ तो चुपचाप अब लस्ट पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखो और उसको अच्छे से अप्रोच करो। तो हाँ हाँ हाय वेंग सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था नहीं, क्या थैंक यू सो मच बोल के। क्या हम लोग आंटी अंकल चलना था नहीं? हाँ बेटे अच्छे से जाके सेफली आना। के लोग सब बाय बोलते नहीं। हे गाइस क्या करें आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं वेयर इज़ माई होम का 11 पार्ट आप लोगों को कैसे लगा, तो प्लीज़ डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी स्टोरी को लाइक करना, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बताना। वेयर इज़ माई होम का
11 पार्ट कैसा लगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टाटा बाय बाय।